दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि पथरी या स्टोन की समस्या क्या है, क्यों हो जाती है तथा इसके लक्षण क्या हैं तथा इनके घरेलू नुस्खों के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं। किडनी में स्टोन की समस्या आजकल आम हो चली है। इसकी सबसे बड़ी वजह खान पान की गलत आदतें हैं। जब नमक और हमारे शरीर के अन्य खनिज लवण जो होते हैं आपस में संपर्क में आते हैं मूत्र में, तो इससे एक गाढ़ा पेशाब तैयार होता है और किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती हैं, जिन्हें गुर्दे की पथरी कहते हैं। गुर्दे की पथरी अलग अलग आकार की हो सकती हैं। कुछ रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार की हो सकते हैं, तो कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं। आमतौर पर छोटे मोटे पथरी मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े आकार की पथरी होती है उनका निकल नहीं पाते हैं और मूत्र के रास्ते में बाधा पहुंचाने के कारण बहुत ही पीड़ा उत्पन्न होती है। पथरी का दर्द कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसमें जो भी इंसान होते हैं उनको मूत्र विसर्जन में बहुत ही समस्याएं पैदा होती हैं। मूत्र कभी कभी बाधित हो जाता है तथा जनरली देखा गया है पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है। आप चाहे छोटे हों, बड़े हों या आप वृद्धावस्था में हो, तब भी आपको ये समस्या हो जाएगी। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं पथरी के क्या क्या लक्षण हैं जिससे आपको पता चले। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों मूत्र करते समय दर्द होना। जब आपके मूत्र मार्ग में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसे कठोर वस्तुएं आ जाती हैं तो आपका मूत्र विसर्जन में बहुत ही दिक्कतें पैदा होती है। या बार बार आपको टॉयलेट लगना। जब इंसान या महिला या पुरुष कोई भी हो, उसको अगर मूत्र विसर्जन में बार बार ऐसा लगता है करके आया हो फिर से उसको लग रही हो, तो इसको भी एक लक्षण है पथरी होने का। दूसरा है उल्टी आना। बदहजमी आपको लगने लगती है, आपका खाना नहीं पचता है तथा आपका जो अंदर का सिस्टम है गुर्दे का वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। मूत्र का रुक रुक के आना। आप मूत्र करने गए हैं लेकिन आपको एक साथ मूत्र नहीं हो रहा, आपको थोड़ा सा आया फिर रुक गया। इसका ये कारण होता है कि जो पथरी होती है वो मूत्र मार्ग में आपके आ जाती है, जिसके कारण आपको रुक रुक के मूत्र विसर्जन होता है। मूत्र से कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, नुकीले होते हैं, क्योंकि अंदर की नसें जो होती हैं बहुत ही कोमल तथा नाजुक होती है शरीर की, जिसके कारण जब आप जोर लगाते हैं तो उससे आपका मूत्र से खून भी आ सकता है। दोस्तों आखिरी चीज़ है बुखार का आना। दोस्तों जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल तक का बढ़ जाती है, ये लगभग आखिरी स्टेज में देखा गया, जब आपका दर्द असहनीय हो जाता है तब आपको बुखार भी आने लगता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पथरी व स्टोन के घरेलू नुस्खों की तथा उनके रामबाण उपचारों की, जिनका आप सामान्य रूप से उपचार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों नारियल का पानी पीने से पथरी में फ़ायदा होता है। और पथरी पीने से प्रतिदिन अगर आप नारियल का पानी सुबह शाम पी रहे हैं तो आपकी पथरी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह ऐसे ही निकल जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों करेला। करेला वैसे तो बहुत कड़वा होता है, परंतु पथरी में यह रामबाण इलाज माना गया है। दादी नानी के नुस्खों में भी ये बताया गया कि करेले में मैग्नीशियम तथा फास्फोरस नामक तत्व होते हैं जो पथरी के बनने से रोकता है। जिन भाइयों को बार बार पथरी की समस्या हो जाती है कि एक बार पथरी का ऑपरेशन हो गया या पथरी निकल गई और फिर से हो जा रही है 2-3 साल बाद, तो उनको करेले का सेवन नियमतः करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है 15 दाने बड़ी इलायची के 1 चम्मच को ले लें तथा खरबूजे के बीज की गिरी जो होती है और 2 चम्मच मिश्री का को एक कप पानी में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से पथरी की जो होती है मीडियम साइज की तक भी पथरी निकल जाती है मूत्र मार्ग से। चौथी चीज़ है अंगूर। अंगूर में एब्ल्यूमिन और सोडियम क्लोराइड बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए किडनी में स्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना गया है। पांचवी चीज़ है दोस्तों पका हुआ जामुन। पका हुआ जामुन पथरी से निजात दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पथरी होने पर पका हुआ जामुन अगर आप खाते हैं चबा चबा कर, तो दोस्तों आपके अगर इसको महीने भर अगर आप यूज करते हैं तो छोटे पथरी के जो दाने होते हैं वो आपके मूत्र मार्ग से निकल जाता है। छठी चीज़ है आंवला। आंवला पथरी में बहुत ही फायदेमंद माना गया है और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी इसके चूर्ण को मूली के साथ खाने से मूत्र मार्ग से पथरी निकल जाती है तथा जो भी बड़ी पथरी होंगी उसको ये भंगुर करके छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देती है, जिससे आपका पथरी आराम से निकल सके। सातवीं चीज़ है दोस्तों प्याज। प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के औषधिक उपचार मतलब जो भी गुण होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग करने से हम किडनी में स्टोन के से भी निजात पा सकते हैं।
8वीं चीज़ है दोस्तों, जीरे और चीनी को समान मात्रा में पीसकर एक एक चम्मच ठंडे पानी से रोज़ दिन में सुबह एक आप अपने नाश्ते के साथ खा लीजिए, दूसरा शाम को नाश्ते के साथ खा लीजिए, तीसरा रात में सोने से पहले आप अगर खा लेते हैं तो दोस्तों इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है, दर्द में भी, साथ ही आपकी पथरी भी निकल जाती है। 9वीं चीज़ है दोस्तों, पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 ऑक्जेलेट क्रिस्टल को बनने में रोकता है, जिससे मतलब जो आपको जैसे मैंने बताया पहले कि खनिज मतलब नमक और खनिज जो हमारे शरीर में होते हैं वो मिल के ही पथरी बनाते हैं, और बार बार जिनको दोस्तों को पथरी बनने की समस्या है वो दूर हो जाती है। 10वीं चीज़ है, शुद्ध तुलसी का रस भी यूरिन के रास्ते पथरी को निकालने में बहुत ही मदद करता है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्ते को शहद के साथ खाने से, सेवन करने से आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। और सबसे आखिरी चीज़ है दोस्तों, नींबू का रस और जैतून के तेल का मिश्रण गुर्दे की पथरी के लिए सर्वाधिक प्रभावी और प्राकृतिक उपचार है, जो कि आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, और आपको इन चीज़ों की समस्या फिर कभी नहीं होगी। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर पथरी से रिलेटेड या किसी भी आयुर्वेदिक उपचार से रिलेटेड कोई भी घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।